नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चहेते चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर हम आपका स्वागत करते हैं। और आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो काउंसलिंग प्रक्रिया इस समय चल रही है, जो कि नियमानुसार 5 फरवरी 2025 तक लगातार चलती रहेगी। और पीजीटी में जिन 6 विषयों का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, उनका भी रिजल्ट 5 से 7 तारीख के बीच में आकर उनकी काउंसलिंग 10 तारीख तक पूरी करा ली जाएगी। लेकिन इस बीच ये देखा गया, चाहे प्राइमरी की काउंसलिंग हो या जूनियर हाई स्कूल की या फिर टीजीटी की, इस काउंसलिंग में ये देखा गया है कि जो है कुछ बच्चों को उनके कुछ क्या कहते हैं, काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनको डाउटफुल की स्थिति में डाल दिया जा रहा है। तो डाउटफुल की स्थिति 2 कारणों से जनरेट हो रही है, उनको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए, जो है डाउटफुल 2 स्थितियों में जा रहे हैं। पहला यह है कि उन पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं, जैसे मैं अगर अनरिजर्व कैटेगरी के किसी विद्यार्थी की बात करूं जो एस्पिरेंट है और उसने काउंसलिंग कराई है, तो उसको क्या अपलोड करना था? उसका आधार कार्ड अपलोड करना था, और उसका सीटेट या फिर जो है उसका एस्टेट या फिर अपलोड करना था। फिर उसको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, ग्रेजुएशन का करना था, और वहां पर उसको बीएड का करना था अपलोड, या फिर अगर प्राइमरी का था तो डीएलएड का। तो पहली कैटेगरी डाउटफुल वालों की उनकी है जिन्होंने इन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था ओरिजिनलिटी में, उसको ना अपलोड करके किसी दूसरे का या फिर अपना ही कुछ उसमें गलत अपलोड कर दिया था। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड आपको अपना अपलोड करना था, आपने किसी दूसरे का अपलोड कर दिया। या फिर मान लीजिए आपको एस्टेट का अपलोड करना था, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वाला अपलोड करना था, आपने क्या कर दिया, 9th 10th जो है टीजीटी वाला अपलोड कर दिया। 10th में अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना था, दूसरे का अपलोड कर दिया। या फिर मान लीजिए बीएड में फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी थी, तो उनको जो है क्या कहते हैं, उन्होंने 3rd सेमेस्टर की अपलोड कर दिया, 2nd सेमेस्टर की अपलोड कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में जिस दिन संपूर्ण काउंसलिंग पूरी होगी, संपूर्ण काउंसलिंग कहने का मतलब आप उसको 5 फरवरी मत मानिए, 5 फरवरी के बाद जब जो 6 विषय बचे हुए हैं पीजीटी के, इट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आने के बाद जब उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो जिन बच्चों को इन कारणों से डाउटफुल में डाला जाएगा, उनको फिर शिक्षा विभाग लेटर लिखेगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, और फिर उस लेटर के माध्यम से केवल उन बच्चों को फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक मौका दिया जाएगा, जिसमें वो अपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और उस अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की वाटरमार्क कॉपी आने के बाद उन बच्चों को शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से मैसेज आएगा, आप लोग फिर से काउंसलिंग कराने आइए। तो ऐसी परिस्थिति में उनका रास्ता उनको क्लियर दिख रहा है। जिस दिन काउंसलिंग पूरी होगी, उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि आप लोग फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका काम, आगा रास्ता जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई पहली कैटेगरी, जिन्होंने अपलोडेशन अपना सही नहीं किया था, इनका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। दूसरे वालों में थोड़ी सी समस्या है। अब दूसरे वाली में कौन लोग डाउटफुल हुए हैं? अब उसमें पहला डाउटफुल कौन है? जिन्होंने अपने आधार में पिछले 1 साल में कोई जो है अमेंडमेंट करवा लिया था, और ये नियम था कि आपको काउंसलिंग तक कोई भी उसमें अमेंडमेंट नहीं करवाया है। अमेंडमेंट में वो चीज सबसे ज्यादा ध्यान दी जा रही है, कौन सी? उसमें आपने नाम में कोई परिवर्तन ना करवाया हो, क्योंकि नाम के परिवर्तन से आप लोग जो है, कुछ लोग उसमें फर्जी भी हैं। डेट ऑफ बर्थ से आप जो है उसमें कुछ आरक्षण का फायदा, या 37 साल की उम्र का जो है जो लोग क्रॉस कर गए थे, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ कम करवा ली थी। या तीसरा, जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज कराया था, एड्रेस चेंज कराने में भी कुछ लोगों ने आरक्षण में जो है खेल करके फर्जीवाड़ा किया था। ऐसी परिस्थिति में उनका जो है जो वेरिफिकेशन होना होगा, वो बाद में उनके लिए लेटर निकाल के उनको जो है उस संबंधित जिले में, जिस जिले में उनको जिला स्कूल अलॉट होना है, उस संबंधित जिले के जो डीओ होंगे, उनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसी सूचना जो है निकलकर सामने आ रही है। चूंकि ये वैसे डाउटफुल हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड नहीं हुए हैं। यहां पर जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ खामी है, तो उसमें अपलोड करके उसको सुधार नहीं किया जा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में जहां पर आधार कार्ड की समस्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन लोगों के साथ थी, कुछ लोग अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट हड़बड़ी की वजह से, या फिर जो है
वो लेकर ही नहीं गए थे, उसको नहीं अपलोड कर पाए, तो वहां पर उनके डाउटफुल में ये लिख दिया गया है कि करेक्ट डॉक्यूमेंट्स नॉट वेरीफाइड। वैसी परिस्थिति में उनको फिर से वही स्थिति होगी कि डीओ ऑफिस में जाकर उनको फिर से रीवेरीफाई कराना पड़ेगा। जैसे मैं एक बच्चे की बात बताता हूं, उसने सीटेट का डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके गया था। अपलोड उसने मार्कशीट की थी, लेकिन ऐन मौके पर हड़बड़ी की वजह से वो अपना सीटेट का जो है मार्कशीट वहां पर नहीं दिखा पाया, जबकि अगले 10 मिनट बाद उसको उसी की फाइल में सीटेट की मार्कशीट मिल गई थी। तो अब उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड में कोई समस्या नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको डीओ ऑफिस द्वारा बुलाया जाएगा, उनको मैसेज आएगा कि आप लोग आइए और अपना रीवेरीफाई कराइए। तो उनके लिए एक फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस अप्लाई कराया जाएगा। ऐसी सूचना एकदम पुख्ता जो है सूचना निकल कर आ रही है। तो उनके लिए जिनके में डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई समस्या नहीं थी, उनके लिए बाद में वहां के डीओस के द्वारा एक मैसेज जाएगा, आप लोग आइए फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए। तो हमें लगता है कि डाउटफुल वालों का पूरा जो है एकदम जो उनकी समस्या थी या उनके जो संशय रहे होंगे इस विषय पर लगभग क्लियर हो गए होंगे। अगर आगे कोई सूचना निकल कर आती, चूंकि आज 3 तारीख है, 5 तारीख शाम तक कोई नोटिफिकेशन और निकल कर आएगा, तो उसकी सूचना आपको आपके इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके लिए आप लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।